हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपको यहाँ पे जो ये इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज की जगह अगर फॉर्म लगाना हो या वीडियो लगाना हो तो आप वो इस वीडियो को यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हो या फॉर्म को कैसे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपन फॉर्म लगाना सीखते हैं कि मुझे यहाँ पे एक लीड कैप्चर फॉर्म लगाना है कि यूज़र आए और इसको ये टेक्स्ट दिखे और यहाँ पे एक फॉर्म दिख जाए जो लीड जनरेशन फॉर्म होगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म बनाना है, तो वो कैसे कैसे फॉर्म काम करता है उसके बारे में अपन समझने वाले हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने बैकएंड के अंदर जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे बैकएंड के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को आपको करना है डुप्लीकेट। आप जैसे ही इसको डुप्लीकेट करोगे तो आपके पास में ये दो सेक्शन बन जाएंगे, ताकि मुझे कभी लेटर ऑन एक को रखना हो एक को हटाना हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे आपके पास में सेम एज इट इज जो सेक्शन है वो डुप्लीकेट होके नीचे आ जाएगा। और इस सेक्शन को नीचे वाले को अपन अभी के लिए हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद में आप इसको लेटर ऑन कभी यूज करना चाहो, आपको नीड पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं इसको हाइड कैसे करूँगा, आपको रेस्पॉन्सिव में आना है, एडिट कंटेनर पे क्लिक करोगे, रेस्पॉन्सिव पे नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रेस्पॉन्सिव का। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट और हाइड ऑन मोबाइल। तो ये दोनों के अंदर अपन तीनों के अंदर मैंने इसको हाइड कर दिया। अब ऊपर वाला सेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह फॉर्म लगाना है। इस इमेज की जगह हम इस इमेज को हटा देंगे और यहाँ पे फॉर्म लगाना है। तो कैसे लगेगा, क्लियर। तो अपन यहाँ पे फॉर्म लगाना सीखते हैं। तो फॉर्म लगाना, जब आप यहाँ पे फॉर्म को लगाओगे तो आपके पास में सिंपल यहाँ पे जैसे अपन एलिमेंटर के अंदर अपन ने एक वो पॉपअप फॉर्म भी बनाया था, उस पॉपअप फॉर्म की हेल्प से भी आप यहाँ पे एज इट इज फॉर्म लगा सकते हो। तो जो ये एलिमेंटर है वही के पास में एक फॉर्म का ऑप्शन होता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे देखो फॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस वाले फॉर्म को हम यहाँ पे लेंगे। ये यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे एड ऑन फॉर्म दिख रहे हैं। ये एलिमेंटर के कुछ एड ऑन्स हैं जो यहाँ पे अपन ने एक प्लगइन की हेल्प से लिए हुए हैं। बट मुझे एलिमेंटर का ऑफिशियल जो प्लगइन है उसी का फॉर्म यूज करना है। तो आप इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके और इधर ड्रैग कर दो। तो आपके पास में आप देखोगे सिंपल यहाँ पे ये फॉर्म आ चुका है। और आप नीचे जो इमेज है इस इमेज को यहाँ से एज इट इज आप कर दो डिलीट। तो ये इमेज आपकी एज इट इज यहाँ से हो जाएगी डिलीट। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म ही नजर आ रहा है। तो आपको अगर इसकी जगह सॉरी वीडियो लगाना हो तो आप वीडियो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको हेडिंग लेनी है, मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट के ऊपर कुछ इंगेजमेंट लिखना है, यानी कि कॉल टू एक्शन CTA डालना है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे फिल आउट द फॉर्म, फिल आउट द फॉर्म फॉर डेमो क्लास, राइट। फिल आउट द फॉर्म फॉर डेमो क्लास, मैंने इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्म डाल दिया है। अब यस का जो टेक्स्ट है आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। तो अपन ने यहाँ पे सीखा ही है कि बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम हेडिंग से जाके इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा, आपको जितना एग्जैक्ट ये बड़ा चाहिए आप उतना कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है। और इसका जो अलाइनमेंट है मुझे वो चाहिए सेंटर, राइट। तो हमने इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दिया है। अब सिंपल मुझे इस फॉर्म के अंदर कुछ और एड ऑन फील्ड लगानी है। जैसे आपको यहाँ पे अभी नेम नजर आ रहा है, ईमेल नजर आ रहा है, फोन और मैसेज एक नजर आ रहा है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और करना है। तो सबसे पहले तो अपन फॉर्म का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका नाम लीड फॉर्म, और लीड फॉर्म, राइट। ये मैंने अपने फॉर्म का नाम रख दिया है। अब आपको यहाँ पे ईमेल चाहिए, नंबर चाहिए, मुझे एक नंबर वाला फील्ड और चाहिए। तो अपन यहाँ पे देखो ईमेल का अपन ने डुप्लीकेट किया और आप इस वाले बॉक्स को ओपन करोगे तो आप यहाँ पे सिंपल ईमेल की जगह आपको सेलेक्ट करना है नंबर। नंबर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे लेबल के अंदर डालना है क्या, यहाँ पे डालना है मुझे फ़ोन नंबर, ताकि ये यूजर को समझ आए। और लेबल आ गया और प्लस प्लेस होल्डर की जगह आपको यहाँ पे करना है एज इट इज फोन नंबर। तो यहाँ पे आपके पास में देखो यहाँ पे नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो बार बार रिपीट भी हो रहा है, फोन नंबर ऊपर भी लिखा है, लेबल के अंदर यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको
एज इट इज यहाँ से हटाना चाहो तो नीचे आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेबल, तो लेबल को आप हाइड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लेबल हाइड हो गया, अब आपको आपका फॉर्म ही नजर आ रहा है। तो सिंपल आप अपना फॉर्म को एज इट इज यहाँ पे बना सकते हो। अब आपको कुछ और फील्ड लेनी है, मान लो कि मुझे एक फील्ड और बनानी है कि सिलेक्ट फॉर्म वाला, कि कोई लोग यहाँ पे ऑप्शन भी सिलेक्ट करे कि आपको कोर्स किस तरह से करना है, कोर्स का मोड क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, किस तरह से आप करना चाहते हो। तो सिंपल मुझे यहाँ पे एक और फील्ड लेनी है, वापस मैं ईमेल का डुप्लीकेट कर सकता हूँ, राइट, या आप नीचे से ऐड आइटम भी कर सकते हो। तो मैंने अभी ईमेल का डुप्लीकेट किया, सिंपल मैं यहाँ पे वापस इसको ओपन करूंगा और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ईमेल की जगह आ जाए, यहाँ पे आ जाए ईमेल की जगह। आप यहाँ पे ले लो, मुझे चाहिए सेलेक्ट वाला ऑप्शन चाहिए, तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन में इस तरह से ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। ईमेल की जगह अपन क्या कर देंगे, सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट कोर्स मोड। मैंने यहाँ पे एक टैब बनाया सेलेक्ट कोर्स मोड, और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको फिल करना है, जैसे ऑनलाइन मैंने कर दिया, एक ऑप्शन है ऑनलाइन, राइट, एंटर दबाओगे नीचे लेके आओगे, इसको कर दो आप यहाँ पे ऑफलाइन। तो मुझे अगर यहाँ पे जिस तरह से आपको और भी कुछ बनाना हो, सर्विस बनाना है, जिस तरह से पर्पज के लिए आप इसको बना रहे हैं, आप वैसे के वैसे यहाँ पे बना सकते हो। सेलेक्ट कोर्स भी आप यहाँ पे ऊपर लगा दोगे तो ये एज इट इज क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कोर्स दिखने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अब बाई डिफॉल्ट आपको हमेशा ये दिखेगा सिलेक्ट कोर्स मोड, राइट, किस तरह से आप यहाँ पे करना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में अलग अलग मिल जाते हैं हमें। इसको अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हो, मल्टी चॉइस करना चाहते हो, तो मल्टी चॉइस का ऑप्शन भी है, रिक्वायर्ड करना चाहो तो रिक्वायर्ड भी है, अगर इसको नॉन रिक्वायर्ड करना चाहो तो नॉन रिक्वायर्ड हो जाएगा। मल्टी चॉइस का मतलब क्या होता है कि मल्टी चॉइस के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट करने का मल्टीपल को ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन भी करना है ऑफलाइन भी करना है, तो दोनों चलेगा, तो आप दोनों के हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में ये काम करता है, आपको शिफ्ट के साथ में इसको दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये फंक्शनलिटी चाहिए, जैसे मल्टी चॉइस वाले ऑप्शन भी होते हैं ना बहुत सारे, तो मल्टी चॉइस वाले भी ऑप्शन फॉर्म के अंदर आप डाल सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। अब आप कोई प्रैक्टिस आपको क्या करनी है कि जिस तरह से मैंने ये आपको फील्ड बताया, आपको सारी फील्ड को अलग अलग तरीके से, जहाँ पे जो फॉर्म टाइप है उनको टेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सिलेक्ट टाइप लिखा हुआ है, तो इनको सबको आपको टेस्ट करना है, आपको चेक बॉक्स लगाना है, एक्सेप्टेशन लगाना है, नंबर जो आपने देख लिया है, डेट एंड टाइमिंग का ऑप्शन देना है, जैसे बुकिंग अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म बनाना है, अपलोड फाइल वाला ऑप्शन बनाना है, देखो चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग सिस्टम को समझना है कि किस तरह से काम करता है। तो अभी यहाँ पे अपने पास में जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन, जिस जो भी फील्ड रिक्वायर्ड चाहिए वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर, तो ये तो हो गया फॉर्म के अंदर आपको क्या रिक्वायर्ड चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। अब मैं इस फॉर्म के अंदर देखो, जैसे यहाँ पे मुझे इसका कलर अलग करना है, बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ डिफरेंट करना है, ये इसमें मर्ज हो रहा है। तो आप यहाँ पे दो कंटेनर आपको नजर आ रहे हैं, कंटेनर 1 जिसके अंदर कंटेंट डला हुआ है, कंटेनर 2 जिसके अंदर आपके पास में यहाँ पे फॉर्म है। तो इस फॉर्म को सिंपल आप, मैं कंटेनर इसका एडिट करूंगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। तो सिंपल आप आओगे नीचे बैकग्राउंड टाइप के अंदर, और यहाँ पे आपके पास में कलर का बैकग्राउंड का ऑप्शन है, जिस तरह से अपन ने बहुत सारी विजिट्स के अंदर किया। अब आपका जो प्रिफर्ड कलर है, आपको जो करना है वैसा आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैं इस तरह का कुछ कलर यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ अभी, तो आपको यहाँ पे उसी तरह का कलर वो मिल जाएगा। तो ये एक कलर मैंने यहाँ पे ऑप्शन चुना और उसी तरह का कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप भी अपना जैसा कलर रखना चाहो वैसा कलर यहाँ पे रख सकते हो, वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की चीज़ों को मैच करवा रहे हो। आपका लोगो जो वेबसाइट है उस तरह की आप बनाना चाह रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो। मुझे अभी इस तरह का कलर यहाँ पे रखना है, राइट, थोड़ा सा लाइट येलो टिप, तो ये मेरा कलर आ गया। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इधर राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल ये चेक बॉक्स हो रहा है इधर। तो इसको आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा सिंक करना है, यानी कि आपको मार्जिन देना है, फेडिंग देनी है, तो आप यहाँ पे मार्जिन और फेडिंग दे सकते हो। जैसे मेरे पास में एक ऑप्शन है फेडिंग का, तो अब यहाँ पे देखो बॉक्स से कंटेनर से आपके फेडिंग लग रही है, तो मैं इसको तो 5 ही रखूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन मार्जिन में दूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे देखो मार्जिन में ही फॉर्म क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्म जो छोटा हो रहा है वो दोनों साइड से हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे 10 से तो इक्वल मार्जिन कर दिया, राइट, और मैं चाहता हूँ कि मुझे और होल्ड करना है, तो आप यहाँ पे लिंक वैल्यू टुगेदर पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही होल्ड होगा। जैसे मान लीजिए मुझे जो मार्जिन देना है टॉप से थोड़ा सा
ज़्यादा देना है तो टॉप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो। जैसे नीचे लेके आना है तो थोड़ा सा ये जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है उसके लेवल में आप कर सकते हो, राइट। तो आपके आपके पास में टॉप में मार्जिन लग जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने 60 कर दिया इसको, तो यहाँ पे आपको देखो ये कंटेंट के लेवल में नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्पेस हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है नीचे से, आपको अगर टॉप बॉटम से करना है तो बॉटम से भी सेम आपके पास में ऑप्शन है, बॉटम से भी इसका मार्जिन यहाँ से दे सकते हो। तो मेरे पास में देखो ये फॉर्म नज़र आ रहा है इस तरह से बॉटम से। अब यहाँ पे ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है वो स्क्वायर में दिख रहा है, तो स्क्वायर में दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इसको कर्व भी कर सकते हो। तो मेरे पास में ये भी कर्व का ऑप्शन है। आपको कर्व करने के लिए स्टाइल में आना है एक तरह से यहाँ पे आप, तो इसके ऊपर आपको बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के नीचे आपको देखो बॉर्डर नजर आ रहा है। बॉर्डर पे अंदर जाओगे तो सिंपल आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आप दोगे तो ये आपका हो जाएगा रेडियस थोड़ा सा डाउन। तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर है वो इस तरह से स्पेसिफाइड हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। तो आप जैसा इसको लगाना चाहो वैसा आप लगा सकते हो। देखो फॉर्म थोड़ा सा कर्व हो चुका है, हमारा फॉर्म यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। बटन का कलर है अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रे टाइप का बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहो तो सिंपल हमारे पास में ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आओगे लेआउट के अंदर और वापस आप जाओगे यहाँ पे कंटेनर में, तो हमें यहाँ पे बटन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं बहुत सारे। जैसे मुझे अभी मैं कंटेनर पे हूँ तो मुझे आना है फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर आप आओगे तो ये फील्ड है, अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बटन ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बटन के अंदर आप जाओगे तो आपके पास में बटन का टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ है। तो अभी यहाँ पे सेंड है, मान लो कि मुझे यहाँ पे करना है सबमिट, यहाँ पे मुझे करना है सबमिट। तो आपके अकॉर्डिंग आप कॉल टू एक्शन को आप सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो सेम वही स्टाइल के अंदर जाना है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एज इट इज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट कलर करना है, टाइपोग्राफी चेंज करनी है, राइट। तो यहाँ पे अपने पास में सारे ऑप्शन है। बैकग्राउंड कलर के लिए आप सिंपल यहाँ पे आए तो मुझे यहाँ पे सिंपल ऑप्शन दिख जाएगा बैकग्राउंड बटन। बटन के अंदर आप जाओगे, बटन के अंदर आपको दिख रहा है देखो बैकग्राउंड कलर, एक दिख रहा है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर व्हाइट है। बैकग्राउंड कलर जो भी आप लेना चाहो अपने अकॉर्डिंग वो रख सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, राइट। यहाँ पे आप मुझे येलो है तो मुझे आई थिंक इसका ब्लैक ही मैं रख लेता हूँ। मुझे जैसे ब्लैक का बटन बैकग्राउंड रखना है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। क्लियर। तो ये सारे ऑप्शन हमें हैं। अब ये इतने फंक्शंस हैं, आप वन बाय वन इसको अगर एक्सप्लोर करोगे समझोगे तो आप सिंपल इसके बारे में समझ पाओगे। और कोई भी तरह के अगर आपको ऐसा डाउट लगता है कि मुझे ये फॉर्म के अंदर डालना है, मुझे ऐसा फॉर्म बनाना है, तो आप अपनी इंक्वायरी को एलिमेंटर के थ्रू बना रहे हैं तो आप एलिमेंटर का नाम लेके और गूगल पे इंक्वायरी कर सकते हो, चैट जीपीटी से इंक्वायरी कर सकते हो कि मुझे एलिमेंटर फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है तो वो कैसे कैसे होगी, किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी। तो वो आपको पूरा स्ट्रक्चर भी बता देता है। थोड़ा सा आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप रिसर्च करके और चीज़ों को और अच्छा एक्सप्लोर कर सको, राइट। तो यहाँ पे जितना एडवांस फॉर्म आपको बनाना है वो सारा बना सकता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपन आएंगे उसमें अपन कवर करेंगे, इसमें अपन ने ओनली डिजाइन कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि मुझे किस तरह से यहाँ पे, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कि इस फॉर्म को अपन को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन पार्ट वाला लेना है, मुझे ईमेल पे ट्रांसफर करना है। इस ईमेल का डेटा, इस फॉर्म का डेटा कहाँ मिलेगा, मुझे कहाँ कहाँ मिल सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है हमारे पास में। तो आप यहाँ पे खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास में देखो सारे ऑप्शन है। मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि एक्शन आफ्टर सबमिट, क्या एक्स सबमिट करने के बाद में क्या एक्शन होना चाहिए, डेटा कलेक्ट कहाँ होगा, राइट। ईमेल का ऑप्शन हमें दिखा रखा है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास में सिंपल स्टेप्स हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमें बता रखी है। तो सिंपल ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप भी इनके बारे में अगर रिसर्च करोगे तो आपको भी इजीली ये समझ आ जाएंगे। बाकी का इस पर अपन पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने एक पॉपअप फॉर्म का भी वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा आई होप। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इस पॉपअप फॉर्म के वाले वीडियो को मेंशन कर दूंगा। आप पॉपअप फॉर्म वाला वीडियो भी देख सकते हो कि अगर आपको पॉपअप फॉर्म बनाना है तो किस तरह से आप पॉपअप फॉर्म बना सकते हो। और शायद हमने यहाँ पे वो पॉपअप फॉर्म लगा भी रखा है। जैसे यहाँ पे देखो ये पॉपअप फॉर्म बनाया था तो ये भी वही एलिमेंटर से बना हुआ है सिंपल। अब अपन जो बना रहे हैं वो हमारे पेज के अंदर लीड फॉर्म सेट कर रहे हैं कि किस तरह से हमें लीड फॉर्म सेट करना है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, आप दोनों को यूज कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।